सीईआरटी नोट्स को आगे का सीरीज़ देखेंगे और ये जो होगा आपका पार्ट 2 होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 को कवर करा है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री को देखेंगे। स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुर्कों की सफलता के कारण क्या रहे थे, क्यों तुर्क जो है वो भारत में जीत पाए। देखिए, तुर्कों की श्रेष्ठता सामाजिक और संगठनात्मक क्षेत्रों में थी और सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म का जो प्रसार अथवा स्थानीय भूपतियों और सरदारों के उदय के कारण भारतीय राज्यों का जो प्रशासनिक ढांचा और सैनिक संगठन कमज़ोर हो गया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुर्क जो है अपनी जनजातीय संरचना और जनता एकता एवं खालिसा आपका प्रणालियों के विकास के कारण बड़ी एवं स्थानीय सेनाएं रखते थे जो लंबे समय तक जो है वो मैदान में आपका अस्थायी रहती थी। जबकि जो है भारतीय जो है शासक जो है स्थानीय सरदारों पर निर्भर रहते थे, वे सरदार आपसी सामंजस्य नहीं रखते थे। आगे बताया जा रहा है कि युद्ध समाप्त होते ही वे तुरंत जो है अपने क्षेत्र में वापस लौट जाते थे। राजपूतों ने जो है आपका रणनीतिक युद्ध दृष्टि का जो है वह आपका क्या था, अभाव। तो वह आपका लड़ते लड़ते मर जाने में विश्वास रखते थे। जबकि आपका तुर्क सैनिक जो है युद्ध में रणनीति को महत्व देते थे, यानी आपका जो तरीका बना करके वो युद्ध करते थे। आगे बढ़ने के बाद पीछे भी आते थे, ठीक है। आगे बढ़ गए, फिर अगर ज़रूरत पड़ा तो पीछे भी हो गए। राजपूत शासकों ने पश्चिमोत्तर आपका जो है यानी पश्चिमोत्तर जो हिस्सा है ये आपका, तो ये आपका हिस्सा में जो है भारत पर जो है वो तुर्की विजय को अधिक आपका गंभीरता से नहीं लिया था और भारतीय शासकों के मध्य एकता का जो है अभाव उनकी जो है पराजय का कारण बना, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है स्पेशली जानना चाहिए तुर्कों की विजय का क्या प्रभाव हुआ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुर्क आक्रमण के बाद जो है भारत में बहुराज्य तंत्र की समाप्ति हुई तथा एक आपका केंद्रीय शक्ति के रूप में तुर्क स्थापित हो गए। सामंतवाद समाप्त हुआ और जो है राजनीतिक रूप से जो है सशक्त शासन की स्थापना हुई। यह आपका केंद्रीकृत निरंकुश शासन व्यवस्था पर आधारित थी। आर्थिक दृष्टि से आपका शहरी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ और कानून और राजस्व प्रणाली की एकरूपता से जो है वो वाणिज्यिक गतिविधियों का क्या होता है कि विकास आपका जो है वो आपका संभव हुआ। आगे बताया जा रहा है कि सैन्य संरचना में आपका नया परिवर्तन आया। सेना के गठन और रखरखाव की प्रणाली विकसित हुई। सेना में बिना किसी भेदभाव के प्रवेश मिलना संभव हो पाया। आगे बताया कि आपका फारसी भाषा का विकास भारत में हुआ। इसे जो है राजकीय भाषा के रूप में मान्यता मिली और इससे प्रशासनिक कार्य में एकरूपता आई और तुर्कों ने जो है नई प्रौद्योगिकी का जो है प्रयोग आरंभ किया। इसमें जो है अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आया और शहरी क्रांति आपका उत्पन्न हुई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखिए आपका जो है वो 13 अध्याय दिल्ली सल्तनत को हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के जो हुए तो उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए, ये आपका जो है वो यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीपीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपका जो पीएससी के स्टेट पीएससी सारे को कवर करेगा। पीएससी सारे जो है बोर्ड को कवर करेगा ये। उसके अलावा अगर जो नेट जेआरएफ भी देना चाहते हैं तो उसको भी ये आपका कवर कर सकता है, ठीक है ना। तो आप ज़रूर एनसीईआरटी का जो है वो पढ़ के जाइएगा। ये डिटेल में भी थोड़ा दिया हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा आपका आइडिया हो पाएगा, नॉलेज हो पाएगा, ठीक है ना। देखिए, एक चीज़ मैं बताती हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते जो है सीटेट जो एग्ज़ाम जब देने गई थी, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था ना कि मैंने जो है वो चीज़ें नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए, ठीक है। तो आप भी इसको करके देखिए, क्या पता आपके भी गोल को अचीव कर सकते हो। यहाँ पे बताया जा रहा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्क आक्रमणकारियों ने जो है पंजाब और आपका मुल्तान पे जो है अधिकार के बाद जो है गंगा घाटी की आपके साथ साथ बिहार और बंगाल पे अपना जो आधिपत्य स्थापित किया। बाद में इन आक्रमणकारियों ने जो है जिस राज्य की स्थापना की वह आपका दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी राजवंशों के आपके शासकों ने शासन किया, जिनका जो है अध्ययन निम्नवत है, ठीक है। देखिए, गुलाम वंश के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1206 से 1209 का आपका टाइम पीरियड गुलाम वंश का रहता है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुलाम वंश जो है वो आपका दिल्ली सल्तनत पे जो है वो शासन करने वाला प्रथम राजवंश था, और इसे जो है मामूल या दानवंश भी कहा जाता था, क्योंकि इसके जो है संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक सहित आपका इल्तुतमिश और बलबन गुलाम थे। इन आपका शासकों का विवरण निम्न है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका मोहम्मद गौरी की आपका मृत्यु होती है 1206 के बाद। क्या था, इसके द्वारा आपका विजित भारतीय प्रदेशों का उत्तराधिकार कुतुबुद्दीन जो है उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो शासक बनने के बाद जो है मलिक या फिर सिपा सलार की उपाधि धारण की। किंतु क्या होता है कि सुल्तान की पदवी आपका धारण नहीं की थी। किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो चंदेल शासकों से कालिंज, महोबा और खजुराहो को जो है वो छीन लिया था। आगे बताया जाए, दोआब को अपना आधार बना करके तुर्कों ने आसपास के क्षेत्रों पर भी अनेक आक्रमण किए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात और अहिलवाड़ के शासक आपका भीम द्वितीय को भी पराजित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो लाहौर को जो है अपनी राजधानी बनाया, और इसकी उदारता के कानून इसे जो है लाख बख्श भी कहा जाता है। इसकी मृत्यु 1210 में आपका चौगान यानी पोलो खेलते समय आपका घोड़े से गिरने के कारण लाहौर में हुई थी। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है स्पेशली बताया जा रहा है क्या कि इल्तुतमिश का टाइम पीरियड अगर देखें तो 1210 से लेकर के 1236 का रहा, और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम से जो है दिल्ली की सल्तनत का जो है शासक बना। लेकिन क्या होता है कि ऐबक के दामाद और इल्तुतमिश ने उसे जो है पद से हटा करके जो है वो स्वयं को शासक घोषित किया। आगे बताया जा रहा है, इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने पिता का उत्तराधिकार पुत्र को जो प्राप्त होने की रीति को सल्तनत काल के आरंभ में ही समाप्त कर दिया। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका इल्तुतमिश ने जो है वो तुर्कों की भारत विजय को जो है स्थायित्व प्रदान किया, और उसमें जो है उसने अली मर्दान खां कुबाचा, ख्वारिज़्म शाह आदि जो है वो शासकों के विद्रोह का दमन कर जो है दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया। इसी कारण जो उसे दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे बताया जा रहा है कि इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में उत्तर पश्चिम क्षेत्रों की ओर जो है ध्यान आकर्षित किया, और साथ ही जो है वो दिल्ली सल्तनत की सीमा को सिंधु नदी क्षेत्र पर जो है विस्तारित किया। आगे बताया जा रहा है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में आपका बंगाल और बिहार प्रांत में इवाज आपका नामक व्यक्ति ने जो है सुल्तान गैसुद्दीन को की आपकी पदवी धारण करके स्वयं को स्वतंत्र आपका शासक घोषित कर दिया था। 1226 से 27 में इल्तुतमिश के पुत्र जो है नसीरुद्दीन महमूद ने लखनौती के निकट जो है युद्ध में इवाज को क्या किया कि हराया। रजिया सुल्तान के बारे में देखेंगे तो 1236 से 1240 का टाइम पीरियड रहा है, 4 वर्षों का, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल के अंतिम वर्षों में अपने पुत्रों के उत्तराधिकारी घोषित न करते हुए अपनी पुत्री को जो है वो आपका सल्तनत की सम्राज्ञी घोषित किया। इस प्रकार जो है वो रजिया ने मध्यकाल के आपका दौरान प्रथम महिला शासिका के रूप में जो है वो सत्ता की बागडोर संभाली। आगे बताया जा रहा है कि अगर दिल्ली वंश सल्तनत के आपका जो है राजवंश को देखें तो आपका दिल्ली गुलाम वंश जो है 1206 से 1290, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका जो है अच्छा खासा टाइम पीरियड रहता है 84 सालों तक, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका खिलजी वंश आता है 1290 के बाद जो है 1320, अलाउद्दीन खिलजी और बहलोद जो है वो और भी जो रहते हैं। तुगलक वंश जो जानते हैं, गयासुद्दीन तुगलक जो है वो 1320 के बाद जो है 1414, सैयद वंश जो है 1414 से लेकर के 1451, लोधी वंश जो है बहलोल लोधी 1451 से 1526 तक आपका जो है युद्ध होता है, ठीक है। टाइम पीरियड रहता है लोधी वंश का। चलिए आगे देख लेते हैं। टाइम पीरियड याद रख सकते हैं, साल नहीं भी याद रहेगा तो डायनेस्टी जरूर याद रख लीजिएगा। देखिए बताया जा रहा है कि रजिया के आपका शासक बनने के साथ ही जो है वो तुर्की सरदारों की जो है संस्था चालीसा या चहलगामी ने उसका जो है आपका विरोध आरंभ किया। चालीसा या चहलगामी की आपका स्थापना इल्तुतमिश ने राजकाज में नीतिगत सहायता के लिए की थी। आगे बताया जा रहा है कि रजिया के सत्ता में आने के साथ ही सत्ता के लिए जो है वो राजतंत्र और उन तुर्की सरदारों के मध्य संघर्ष आरंभ हो गया।
जिन्हें जो है इल्तुतमिश के काल में चहलगामी या फिर चालीसा कहा जाता था। हालांकि इल्तुतमिश इन सरदारों के साथ जो है बहुत आदर से पेश आता था। ठीक है, इल्तुतमिश की आपकी मृत्यु के बाद जो है चालीसा और चहलगामी जो है वो सरदार किसी अयूब को जो है शासक घोषित कर सत्ता को जो वास्तविक बागडोर स्वयं संभालना चाहते थे। आगे बताया जा रहा है कि रजिया जो है वो महिलाओं की आपका पारंपरिक आपका पोशाक बुर्का और आपका जो है पर्दा को त्याग करके पुरुषों के समान यानी कुबा यानी कोट कुलाह यानी टोपी आदि जो धारण करके दरबार में आती थी। वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी ने जो है रजिया का विरोध किया था और उसके विरुद्ध अमीर सरदारों द्वारा किए जा रहे विद्रोह का जो है समर्थन किया। आगे बताया जा रहा है कि रजिया ने आपका राजपूतों पर जो अपना आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से रणथंभौर पर आक्रमण किया और संपूर्ण राज्य में जो है शांति व्यवस्था को स्थापित किया था। आगे बताया जा रहा है कि रजिया ने आपका जो है एकताओं में आपका बदलाव पर आपका नई जो है वो आपकी नियुक्ति की। उसने जो है एक आपका अबिसिनियाई गुलाम जलालुद्दीन याकूत को जो है अमीर ए आकुर यानी अश्वशाला का प्रमुख नियुक्त किया। जलालुद्दीन आपका याकूत को जो है वो आपका उच्च पद देने का जो है तुर्क अमीरों ने जो है वो विरोध आरंभ किया। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आपका लाहौर और सरहिंद में विद्रोह का दमन करते हुए रजिया ने जो है क्रमशः जो है लाहौर पे क्या किया कि आक्रमण कर वहाँ के सूबेदारों को अपने अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरहिंद पे आपका आक्रमण के समय जो रजिया के आपके सैनिकों में जो है आपसी संघर्ष के कारण जो याकूत की जो है मृत्यु हो गई और रजिया को तबर हिंद में जो है बंदी बना लिया गया। आगे बताया जा रहा है कि रजिया ने जो है अपनी जो है कूटी नीति का परिचय देते हुए आपका बंदी बनाने वाले आपका सरदार अल्तुनिया के साथ जो विवाह कर पुनः जो है वो दिल्ली पर अधिकार कर लिया, परंतु इस प्रयास में वह सफल रही और कैथल में उसकी जो है आपकी मृत्यु कर दी गई, हत्या कर दी गई। आगे बताया जा रहा है कि रजिया जो है कि बाद क्या होता है कि इल्तुतमिश के वंश के अनेक अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी सिंहासन पर आरूढ़ हुए और मोइजुद्दीन बहराम यानी 1240 से आपका 42 2 सालों के लिए, अलाउद्दीन मसूद शाह जो है वो स्पेशली आपका 1242 से 1246 तथा नसीरुद्दीन महमूद शाह जो 1246 से आपका 1266 आदि शामिल है। ये सभी नाममात्र के शासक थे, जबकि वास्तविक सत्ता जो है वो तुर्क अमीरों के हाथों में थी और अतः जो शासन तंत्र में तुर्क सरदार और राजतंत्र में जो निरंतर संघर्ष चलता रहा। आगे बताया जा रहा है कि गयासुद्दीन बलबन जो है 1200 आपका 66 से लेकर के 1200 जो है आपका जो है 87 टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, किसका? तो गयासुद्दीन बलबन का। देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटली जो है वो स्पेशली कितना हो गया, 66 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया, एक हो गया, 21 साल का जो है टाइम पीरियड रहता है। मतलब देखिए तुर्क सरदारों और जो है राजवंशों में जो है राजतंत्र पर जारी गतिरोध की जो है वो आपका स्थिति का लाभ उठा करके उलुग खां जो है वो नामक एक तुर्क सरदार ने सल्तनत पे अधिकार कर लिया। ठीक है, और 1266 में जो है दिल्ली आपका सल्तनत की गद्दी पे आसीन हुआ और यह जो है तुर्क सरदार भारतीय इतिहास में बलबन के नाम से जाना गया। तो उलुग खां ही जो है गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि बलबन इल्तुतमिश के कनिष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का जो है नायब था, जिसने आपका सल्तनत के जो है वो आपका सुल्तान को जो है सल्तनत के सिंहासन पर आरूढ़ होने से सहायता की थी और साथ ही जो है वो स्वयं की आपकी स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से अपनी पुत्री का जो है विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया था। कौन? तो आपका बलबन ने आपका जो नासिरुद्दीन से शादी किया था अपनी बेटी का। आगे बताया जा रहा है कि बलबन के आपके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सुल्तान ने 1250 में एक आपका षड्यंत्र के अंतर्गत उसे अपदस्थ कर इबादुद्दीन आपका रेहान नामक एक जो है वो भारतीय मुसलमान को नायब का पद प्रदान किया था। सुल्तान ने जो है वो बलबन को उलुग खां की आपका उपाधि 1249 में प्रदान की थी। आगे बताया जा रहा है क्या कि जो है और किसने? तो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था इसको बलबन को। आगे बताया जा रहा है कि 1266 में आपका सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की जो है वो मृत्यु के बाद बलबन जो है दिल्ली का सल्तनत का आपका वास्तविक शासक बना और उसने जो है तत्कालिक समस्याओं जिसमें अमीरों का नियंत्रण तथा आपका राजपूत और मंगोलों की आक्रामक स्थिति शामिल थी से आपका निपटने के लिए रक्त और लोहे की जो है नीति को अपनाया। आगे बताया जा रहा है कि बलबन ने जो है वो आपका चालीसा या चहलगामी को भंग कर दिया। बलबन के समय तक जो है वो तुर्क सल्तनत को यह आपका दल अत्यधिक निरंकुश और महत्वाकांक्षी तथा प्रभावशाली हो चुका था।
बलबन ने जो है उलेमाओं के आपके महत्व को कम किया और अनावश्यक जो है वो हस्तक्षेप को कम करने के लिए उसने उलेमाओं से आपका परामर्श लेना बंद कर दिया। बलबन ने जो है सैन्य संगठन को आपको प्रभावी बनाने के लिए दीवान ए आरिज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना की तथा आपका इमाद उन मिल्क को आपका इस विभाग का पर आपका नियुक्त किया। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि आपका बलबन ने जो है गुप्तचर व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को भी महत्व दिया। आगे बताया जा रहा है कि गुप्तचर विभाग का नाम जो है वो वरीद ए मुमालिक और गुप्तचर अधिकारी का नाम जो था वरीद था। ठीक है, याद रखिएगा विभाग का जो है मुमालिक भी नाम था और जो है वरीद हो जाएगा गुप्तचर अधिकारी का। न्याय व्यवस्था का जो शीर्ष अधिकारी जो है सुल्तान स्वयं था। आगे बताया जा रहा है कि 1279 में जो है वो आपका बलबन ने जो है बंगाल का अभियान किया और तुगरिल खां आपका वेग के विद्रोह का दमन किया। और ये जो है तुगरिल खां के आपके विद्रोह का दमन करने में जो है बलबन को 2 वर्षों का समय लग गया था। ठीक है ना, याद रखेंगे। तुगरिल खान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी ने इसको पूछा भी है। बलबन की जो है वो आपका मृत्यु 1286 में हुई थी और उसके बाद कैकोबाद यानी 1287 से आपका 93 सालों के लिए कैमूर से आपका जो 1290 में शासक बना। लेकिन इनके अल्प काल की जो है शासन पद्धति के बाद जो है गुलाम वंश के शासकों की अयोग्यता और दुर्बलता का जो लाभ उठाकर जलालुद्दीन खिलजी ने आपका जो है दिल्ली आपका सल्तनत पे आधिपत्य जो है स्थापित कर लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताने का कोशिश किया जा रहा है कि बलबन का जो है राजत्व आपका सिद्धांत। तो बलबन राजपद की शक्ति और आपका प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि हेतु आपका निरंतर प्रयत्नशील रहा और उसने घोषणा की थी कि वह आपका विख्यात ईरानी शाह अफरासियाब का जो है वंशज है। ठीक है, तो किसने? तो बलबन ने। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बलबन का जो है राजत्व सिद्धांत बसाया में संकलित है। इसके अनुसार सुल्तान जिले इलाही यानी आपका जो ईश्वर का प्रतिरूप और सुल्तान नियाबत खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि जो है उसका स्थान पैगंबर के बाद है। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बलबन ने अपनी उच्च स्थिति को दर्शाने हेतु ईरानी शैली में अपने जो है भव्य दरबार का निर्माण कराया। साथ ही जो है सिजदा यानी दंडवत करने और आपका तथा पेबो से सुल्तानों के कदम को चूमना प्रथा को भी आरंभ कराया था बलबन ने। इसने जो है ईरानी जो त्यौहार नवरोज यानी नववर्ष की प्रथा को प्रारंभ किया था और अपनी शासन पद्धति में आपका शालीनता हेतु जो है सामान्य लोगों से मिलना, शराब पीना, सार्वजनिक रूप से अपनी सब भावनाएं प्रकट करने पर भी आपका आदि पे रोक लगा दी थी। इतिहासकार जियाउद्दीन वर्णी ने लिखा है कि बलबन कहता था कि जब भी मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते और क्रोध से मेरा हाथ जो है उसे मारने के लिए जो मेरी तलवार पर चला जाता है। और वही अगर मान लीजिए यही आपका गरीब जो आप पे तलवार चलाए फिर क्या होगा। कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। भगवान सबको बराबरी कभी ना कभी तो देते ही हैं। देखिए, खिलजी वंश को 1290 से 1320 का यानी आपका 30 वर्षों का टाइम पीरियड रहता है। बलबन की मृत्यु जो है 1286 में के बाद क्या होता है कि उसके जो अयोग्य उत्तराधिकारी की स्थिति का लाभ उठा करके जो है तुर्क अमीरों ने आपका सभी जो है उच्च पदों पे आपका अधिकार स्थापित कर लिया था, जिससे अन्य जो है गैर तुर्क वर्गों में जो असंतोष की जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इन आपका गैर तुर्क वर्गों में से एक आपका खिलजी था। और जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका खिलजी गैर तुर्क थे जो आपका मोहम्मद गौरी के साथ जो है भारत आक्रमण के समय उसके साथ आए थे। उन्हें कभी भी सल्तनत काल में सम्मान नहीं मिला था तथा उन्होंने मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा हेतु उत्तर पश्चिम आपका प्रांत में नियुक्त किया गया था। इन्हीं में से एक था जलालुद्दीन खिलजी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जलालुद्दीन खिलजी जो है 1290 से 1296 का टाइम पीरियड है 6 सालों का। ठीक है, उसके बाद तो अलाउद्दीन खिलजी आ ही जाता है इसको मार करके। जलालुद्दीन खिलजी जो है 1290 में जो है वो बलबन के अयोग्य उत्तराधिकारियों को आपका दिल्ली सल्तनत से क्या करता है कि हटा करके जो है वो सिंहासन पे आसीन हुआ। बाद में क्या होता है कि लोखरी में जो उसका आपका राज्याभिषेक किया गया। जलालुद्दीन खिलजी के उदय के साथ ही आपका दिल्ली काल में जो है सल्तनत काल में उच्च पदों पे तुर्कों का एकाधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, अब खिलजी आपका आ गए
यहाँ पे जो है वो आपका दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था, वो आपका दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था, जिसने जो है स्पष्ट शब्दों में जो है यह आपका विचार रखा कि राज्यों की शासकों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। उसने हिंदुओं को अपने धर्म और रीति रिवाजों का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी। किसने? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने आपका सहिष्णुता को जो है आपका व्यवहार करने और बड़े कड़े जो है दंड प्रावधान नीति को भी अपना करके अमीरों की आपका सद्भावना को भी प्राप्त करने का जो है प्रयास किया। 1290 में क्या होता है कि मलिक छज्जू ने आपका कड़ा यानी आपका प्रयागराज के समीप है कड़ा, तो यहाँ विद्रोह करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था। किसने? तो मलिक छज्जू ने। परंतु जलालुद्दीन खिलजी ने उसे जो है युद्ध में पराजित करके दंड नहीं दिया था। इसके विपरीत ईरान के फ़कीर सिद्दी मौला ने आपको मृत्यु दंड की सजा दी गई थी। इसके विपरीत ईरान के फ़कीर सिद्दी मौला को मृत्युदंड की सजा दी गई थी, क्योंकि उसने सुल्तान जलालुद्दीन के विरुद्ध जो है वो षड्यंत्र किया था। आगे बताया जा रहा है क्या कि अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 में आपका अपने ससुर और चाचा जलालुद्दीन आपका खिलजी की हत्या करके स्वयं आपका सुल्तान बनता। तो चाचा भी था, ससुर भी था, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी जो है वो आपका अपनी बेटी का शादी जो है अलाउद्दीन खिलजी से करता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में 1296 से जो है वो आपका 1316 जो है वो हो जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 में जो है वो आपका सल्तनत का सुल्तान बना और इसका जो है राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था। जलालुद्दीन के आपका शासन काल के दौरान यह आपका कड़ा का इक़्तिदार था। उसने जो है जलालुद्दीन के आपका शासन के दौरान 1292 ईस्वी में भिलसा पर और तथा आपका 1296 पे आपका देवगिरी पे आक्रमण किया। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका यहाँ पे अवध की जो है सूबेदारी के समय उसने जो है आपका देवगिरी पे आपका आक्रमण के करके अकूत आपका संपत्ति प्राप्त की थी, और इस जो है संपत्ति की लालसा में जलालुद्दीन अलाउद्दीन से आपका मिलने चला गया। बाद में जो है अलाउद्दीन ने जो उसकी आपका हत्या कर दी और जो है कुछ समय पश्चात तब तक जो वह अपने विद्रोह का जो है सामना करता रहा, अनेक विद्रोह का सामना करता रहा। अपने विरोधियों को जो है वो आतंकित करने के लिए जो है अलाउद्दीन ने अधिक से अधिक जो है वो कठोरता और निष्ठुरता का तरीका अपनाया। उसने अमीरों के षड्यंत्र को रोकने के लिए जो है अनेक नियम बनाए। इसमें जो है वो भोजों और उत्सवों के आयोजन को अमीरों के लिए निश्चित कर दिया। वे जो आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित न कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की आपका सिकंदर सानी यानी सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की। इसने अमीरों के लिए शराब एवं आपका नशीली पदार्थों के सेवन पर रोक लगा दिया था। आगे बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन ने आपका गुप्तचर प्रणाली स्थापित की थी और इसके सदस्य अमीरों की कही गई प्रत्येक बात और आपका कार्रवाई से जो है वो आपका सुल्तान को अवगत कराते थे। अलाउद्दीन के आपका विरुद्ध विद्रोह करने वाले अमीरों में अकत खां, हाजी मौला यानी दिल्ली के मलिक उमर बदायूं और मंगू खां जो अवध शामिल थे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका विद्रोह करने वाले अमीर थे। आगे बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो दक्षिण भारत के आपके राज्यों पर आक्रमण के लिए जो सेनाएं भेजी तथा 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र को जो पराजित किया। आगे बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आपका 1298-99 ईस्वी में गुजरात के लिए जो अभियान किया और इसी अभियान में से जो मलिक काफूर प्राप्त हुआ था। ठीक है, 1298-99 में गुजरात के समय मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था, क्योंकि इसने 1000 दिनार में इसको खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो 1301 में जो है वो रणथंभौर पे आपका जो है वो आक्रमण किया और इस आक्रमण के समय वहाँ के हमीर देव था रणथंभौर का राजा। ठीक है, और इस अभियान का जो नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अधिकारी उल्लू खां और नुसरत खान ने किया था। दोनों खां का ही है। 1303 में क्या होता है कि आपका अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे जो है वो आपका आक्रमण किया और आपका आक्रमण का कारण चित्तौड़ की रानी जो है वो पद्मावती की सुंदरता से सुल्तान का प्रभावित होना माना जाता है। ठीक है, 1303 में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना आपका पद्मावत में इस युद्ध की चर्चा है। 1309 में क्या होता है, तेलंगाना के वारंगल पे आपका विजय प्राप्त की। वारंगल के जो काकतीय शासक प्रताप रुद्रदीन ने जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को आपका अधीनता स्वीकार किया और इसी कारण जो है मलिक काफूर को जो है वो कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका 1311 में मलिक काफूर ने कि आपका नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की आपका सेना ने पांड्या शासक
सुंदर पांड्या को जो है पराजित कर मदुरै पे जो है विजय प्राप्त की। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सैन्य विभाग में सुधार किया, सैनिकों को नगद वेतन के साथ घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की, उससे बाजार नियंत्रण की आपकी नीति आरंभ की। 1316 में क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद आपका क्या होता है कि किपा पात्र जो मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का नेतृत्वकर्ता ने उसके नाबालिग बेटे को सिंहासन रूढ़ किया और अपने अन्य बेटों को या तो जो है वो कैद कर लिया या उन्हें अंधा बनवा दिया। ठीक है आगे बताया, लेकिन अमीरों ने विरोध नहीं किया। हालांकि कुछ समय बाद महल के रक्षकों द्वारा मलिक काफूर की जो है वो हत्या कर दी गई थी। आगे बताया जा रहा है कि इस आपका घटना के बाद अमीर खुसरो नामक एक व्यक्ति जो कि हिंदू से आपका मुसलमान बना था, दिल्ली सल्तनत के जो है वह सिंहासन पर आसीन हुआ खुसरो। ठीक है, और ये समकालीन बाद में क्या होता है कि समकालीन इतिहास खुसरो पर जो है अत्यंत प्रत्येक आपराधिक में शामिल होने का आरोप लगाते हुए दिल्ली के जो है वो आपका सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने जो है वो खुसरो से भेंट की थी। ठीक है, यानी आपका जो निजामुद्दीन औलिया थे खुसरो से मिले थे और उसे सम्मान दिया था। आगे बताया जा रहा है कि 1320 में जो है गयासुद्दीन आपका तुगलक के नेतृत्व में अधिकारियों के एक गुट में इस्लाम के नाम पर विद्रोह किया गया और इसमें जो है सुल्तान यानी खुसरो के जो है समर्थकों एवं विद्रोहियों के मध्य क्या हुआ कि युद्ध हुआ और खुसरो की पराजय उसकी हत्या कर दी गई 1320 में। ठीक है, पे हम लोग टाइम पीरियड को कवर करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का प्रादेशिक विस्तार और विजय। तो गुजरात का जो राजा था वो रायकरण बघेला कर्ण जिसको जानते थे और वर्ष था 1298 में। आगे बताया जा रहा है कि खिलजी सरदार कौन सा जिसको जीता था, तो उलुग खां नुसरत खां। और एक क्या कारण था विशेष विवरण, तो इसने जो है गुजरात अभियान के मार्ग में जैसलमेर आपका विजित किया तथा जो है वो आपका कर्ण भाग गया। ठीक है, और ये जीत लिया ये लोग। और कौन जीतता है, तो उलुग खां नुसरत खां जीत लेता है और आज जो है वहाँ का जो रायकरण बघेला वो भाग जाता है। रणथंभौर राजा हमीर देव आपका चौहान शासक था, तो ये आपका 1301 में आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और यहाँ पे जो उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में किया जाता है। उसने जो है पहले राणा ने आक्रमण विफल कर दिया और नुसरत खां मारा गया। तब अलाउद्दीन स्वयं आया और राजपूत रानियों ने जौहर कर लिया और हमीर युद्ध में मारा गया। ठीक है, रणथंभौर में चित्तौड़ राणा रतन सिंह आपका 1303 में अलाउद्दीन खिलजी करता है चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका जो है उसका नाम खिजराबाद रखा और 1311 ईस्वी में चित्तौड़ जो है मालदेव को सौंप दिया। आगे बताया जा रहा है मालवा को देखेंगे, तो मालवा जो है महल देव वहाँ का राजा था, महलक देव था। 1305 में आपका आक्रमण होता है, कौन करता है, तो आइनुल मुल्क के सुल्तान के द्वारा किया जाता है। इस युद्ध में जो है महलक देव मांडू भाग गया और मालवा जो है खिलजी साम्राज्य में मिला लिया गया। 1305 में सिवाना यानी आपका जो परमान वंशीय शीतल देव था वहाँ का राजा था और 1308 में आपका युद्ध होता है। ठीक है, और कमालुद्दीन कुर्ग के आपका युद्ध करता है। ठीक है, आक्रमण करता है और इसमें आपका क्या होता है कि उस युद्ध में शीतल देव मारा गया था, यानी परमार वंशीय राजा मारा जाता है और उसका राज्य सल्तनत पे मिला लिया जाता है। ठीक है, जालौर जो है वो आपका कान्ह देव यानी कृष्ण देव के समय होता है 1311 में कमालुद्दीन कुर्ग के नेतृत्व में। और इस युद्ध में जो है शासक के आपका भाई मालदेव को जो है वो खुश होकर के चित्तौड़ सौंपा। राज्य और शासक को देखेंगे और वर्ष देखेंगे और खिलजी सरदार देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देवगिरी, तो देवगिरी का जो राजा रामचंद्र देव यादव वंश का, तो 1296 में वो आक्रमण होता है और किसने किया था, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी था उसको आक्रमण करने वाला देवगिरी पे। इस युद्ध में क्या होता है कि रामचंद्र देव ने एलिचपुर आपका प्रांत की आय आपका देने का वादा किया था अलाउद्दीन खिलजी को। देवगिरी का जो है रामचंद्र देव आपका यहीं रहता है और 1307 में आक्रमण होता है मलिक काफूर के। एक साल पहले जो अलाउद्दीन खिलजी करता है, बाद में उसका जो गुलाम रहता है मलिक काफूर वो। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो रामचंद्र ने कर देना बंद कर दिया था और अतः आक्रमण हुआ। रामचंद्र ने समर्पण किया और दिल्ली चला गया और अलाउद्दीन खिलजी ने मित्रवत व्यवहार कर उसे रायन की उपाधि दी और साथ ही नक्सारी जिला भेंट किया था। किसने, आपका जो अलाउद्दीन खिलजी ने। वारंगल को देखेंगे तो यहाँ आपका वारंगल जो है वो काकतीय शासक आपका प्रताप रुद्र देव थे 1309 में किया जाता मलिक काफूर के द्वारा।
ठीक है। आपका जो है 1306 वाला ही आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी करता है, और बाकी जो है वो मलिक काफूर ही करता है। ठीक है, देख लीजिए आप खुद भी। ठीक है, 1296 वाला करता है। ठीक है, देख सकते हैं। और बाकी सब जो है वो मलिक काफूर के द्वारा किया जाता है, तो ईजी रहेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है प्रताप रुद्रदेव आपका 1309 में मलिक काफूर के द्वारा करते हैं, और देवगिरी ने आपका मलिक काफूर को सहायता दी थी। और आपका क्या किया कि वह आपका तेलंगाना के राजधानी पहुंच गया और शासक को सोने की मूर्ति, अकोनेर, हीरा तथा भारी मात्रा में लूट का जो है माल लेकर के लौटा। द्वार समूह यानी होयसल वंश का जो है द्वार समूह राजधानी थी। ठीक है, और वीर बल्लाल तृतीय के समय जो है वो आक्रमण होता है मलिक काफूर का 1310 में। देवगिरी का जो है सेनापति पराशदेव जो है परशुराम दलावे भी जो है वो मलिक काफूर की सहायता के साथ ही आपका हो गया था। और यहाँ पे जो वीर बल्लाल स्वयं पांड्य उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लेने गया था, और बल्लाल ने आपका समर्पण किया और काफूर के साथ जो है दिल्ली गया, जहाँ उसका जो है भव्य स्वागत किया गया। ठीक है, अलाउद्दीन ने किया। पांडे जो है आपका वीर पांडे हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1311 टाइम पीरियड है, मलिक काफूर के द्वारा किया जाए। मलिक काफूर जो पांडे राजा के आपका उत्तराधिकारी जो युद्ध में सुंदर पांडे के पक्ष में गया, इसके साथ में जो है वो वीर बल्लाल भी था। और यह जो अभियान छूट की दृष्टि से आपका श्रेष्ठ है। देवगिरी यानी शंकर देव यानी सिंघन द्वितीय हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो स्पेशली 1313 का टाइम पीरियड है, मलिक काफूर है। सिंघन आपका मारा गया, और देवगिरी आपका अधिकांशतः जो है दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया, कर लिया गया। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है तुगलक वंश को देखेंगे तो 1320 से आपका 1414 का टाइम पीरियड है तुगलक वंश में। खिलजियों के बाद जो है दिल्ली सल्तनत में क्या होता है कि तुगलों का शासन जो है आरंभ होता है। इसके महत्वपूर्ण शासकों में निम्न आपका शासक शामिल है। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो आपका 5 सालों का टाइम पीरियड रहता है 1320 से 1325। गयासुद्दीन तुगलक ने एक आपका नए राजवंश की स्थापना की, जिसे जो तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक का जो साम्राज्य आपका संपूर्ण जो है वो आपका देश था, विस्तार संपूर्ण आपका जो देश पे था। उसने जो सुदूर दक्षिण के आपका क्षेत्र पे अपना जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। वारंगल हो गया प्रथम आपका दक्षिणी भारतीय राज्य था, जिसे तुगलकों द्वारा जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया गया वारंगल में। ठीक है, इसने जो सुल्तानपुर उपनाम दिया था वारंगल को। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि गयासुद्दीन तुगलक के जो है वो आपका एक तुगलक में भी है और एक गयासुद्दीन बलबन भी है, याद रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक के जो है दक्षिण अभियान का जो है आपका नेतृत्व उसके पुत्र आपका जौना खान ने किया था। और मध्यकालीन इतिहास में जौना खान जो है मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो जौना खान के रूप में जाना जाता है। राज मुद्री आप लेखकों में जो है वो गयासुद्दीन तुगलक को जो है दुनिया का खान कहा जाता है, यानी राजमुंदरी अभिलेख है गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। हालांकि ये आपका गाजी मलिक की उपाधि से भी आपका सुशोभित था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। आगे बताया जा रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक जो है वो आपका तुगलकाबाद नगर बसाया, उसका मकबरा वास्तुकला की तुगलक शैली में बनाया गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने कई सुधार आपका जो महत्वपूर्ण सुधार किए। इसने जो है डाक आपका व्यवस्था की शुरुआत की तथा इसके लिए एक नया विभाग की स्थापना की। डाक विभागों का जो है प्रधान वरीद मुबालिक आपका नियुक्त किया गया। 1324 में जो है वो आपका 1200 गयासुद्दीन तुगलक ने जो है बंगाल और आपका बिहार का जो अभियान किया तथा इन क्षेत्रों को जो है वो जीत करके दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1325 में क्या होता है कि बंगाल आपका अभियान से लौटते समय जो दिल्ली के निकट अफगानपुर में उसके पुत्र द्वारा बनाए गए लकड़ी के भवन के गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि गयासुद्दीन तुगलक का मोहम्मद बिन तुगलक को देखेंगे तो यहाँ 1325 से जो है वो आपका जो है 26 सालों तक टाइम रहता है, तो आपका जो है 1351 हो जाएगा। ठीक है, 51 तक टाइम पीरियड रहता है मोहम्मद बिन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो है वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक
राज सिंहासन पर आसीन हुआ, उसने जो है अपने पूर्व शासक की भांति मोहम्मद बिन तुगलक ने एक ऐसे साम्राज्य पे आपका शासन किया जिसका जो विस्तार असंपूर्ण देश पर था। आगे बताया जा रहा है क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक आपका एक विद्वान, धार्मिक और तर्कवादी शासक था। वह योग्यता को जो है वंश से अधिक महत्व देता था। आगे बताया जा रहा है कि मध्यकालीन जो है इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी ने आपको मोहम्मद बिन तुगलक को महत्वाकांक्षी शासक बताते हुए कहा था कि वह विश्व विजेता बनना चाहता है और भारत में भूमि का एक टुकड़ा यानी कतरा भी अपने नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देना चाहता। तो किसने कहा था? वर्नी ने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ये चाहता था। ठीक है, जो लाइन मैंने बताया। इतिहास का इब्न बतूता ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में यह कहा है कि वह आपका अत्यधिक इनाम और दंड देता था। ठीक है, सोचिए, सज़ा भी और इनाम भी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में राजधानी परिवर्तन हुआ और देवगिरी का जो है नाम आपका परिवर्तन करके दौलताबाद एक नई राजधानी बनाया गया। लेकिन आपका दिल्ली भी जो है तुगलकों की जो राजधानी बनी रही। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आपका किए गए 2 आपका सैन्य अभियान खुरासान और कराची प्रमुख थे। खुरासान के शासक अबू सैयद के आपके विरोध में किया गया था। इसका उद्देश्य गजनी और काबुल पर जो है नियंत्रण स्थापित कर मंगोल आक्रमण से रक्षा करना था। आगे बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है अनेक विद्रोह हुए। इसमें जो है प्रथम विद्रोह सागर के इक़्तिदार यानी बहाउद्दीन आपका गुट शासक के द्वारा आपका 1327 में किया गया। तो आगे बताया जा रहा है कि बाद में क्या होता है कि 1334 से 1335 में मांगर या मदुरई में एहसान शाह ने जो है वो विद्रोह किया और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसी के शासनकाल के दौरान जो दक्षिण भारत में विजयनगर यानी 1336 में और बहमनी जो है वो 1347 ईस्वी में जो बहमनी का टाइम पीरियड था नामक 2 जो है वो आपका स्वतंत्र राज्यों पर भी प्रादुर्भाव हुआ। किसके? तो गयासुद्दीन ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। 1340 में क्या होता है कि मगध के जो है नायब है आइन उल मुल्तानी का विद्रोह सबसे विभत्स था, लेकिन अंततः वह आपका पराजित हुआ और गुजरात में तगी के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ठट्टा यानी निचला सिंध में जो है वह आपका मोहम्मद बिन तुगलक की आपकी जो है वो मृत्यु हो गई। आगे बताया जा रहा है फिरोज शाह तुगलक को देखेंगे 1351 से 1300 आपका जो है 88 का टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद क्या होता है कि उसका चचेरा भाई और गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा जो है, ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो सुल्तान बनता है। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा था। ठीक है, और इसका जो है चचेरा भाई रहता है आपका फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का। उसने उलेमा और सरदारों के समर्थन से राज सिंहासन प्राप्त किया। आगे बताया जा रहा है कि फिरोज शाह तुगलक का साम्राज्य अपने पूर्ववर्ती शासकों की अपेक्षा छोटा अवश्य था, फिर भी उसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के बराबर था। फिरोज शाह तुगलक अपने जो है वो महत्वपूर्ण सुधारों के लिए जाना जाता। उसने 24 प्रकार के अफवाहों यानी शुल्कों को जो समाप्त करके जो है वो महत्वपूर्ण करों को जो है जारी रखा। उसने जजिया को जो है वो अंग्रेजों पर जो है वो जजिया को जो ब्राह्मणों पर भी लागू किया था। ठीक है, तो ये पूछता भी है 1 लाइनर फॉर्मेट में। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है फिरोज तुगलक ने जो है कि कृषि और सिंचाई के जो है वो विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने जो है दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में आपका 11 जो है वो नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने आपका कई महत्वपूर्ण विभागों दारुल उल सफ़ा यानी राजकीय अस्पताल था, दीवाने खैरा दान विभाग, दफ्तर रोजगार बेरोजगार के लिए दफ्तर और ये क्या था इत्यादि की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने जो है कई आपका महत्वपूर्ण स्मारकों का निर्माण कराया। उसने जो है अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा से लाकर दिल्ली में स्थापित कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने आपका सल्तनत की नींव को जो बनाए रखने हेतु आपका जन कल्याण और परोपकारिता पर बल दिया और उसके शासनकाल के अंतिम दौर में जो साम्राज्य अस्थिरता से ग्रस्त हो गया और उसकी जो मृत्यु के बाद जो है दिल्ली सल्तनत आपका जो विभाजित हो गई और उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गई और इसी कारण जो 1394 में जौनपुर में जो है शर्की राज्य की स्थापना हुई थी। आगे बताया जा रहा है कि नसीरुद्दीन महमूद जो है टाइम पीरियड 1394 से 1412 था। नसीरुद्दीन महमूद आपका जो है वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नसीरुद्दीन महमूद
इसके जो साम्राज्य का विस्तार दिल्ली से आपका पालम तक सीमित था। तो ये कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था। और यही जो बीपीएससी ने जो है वो पूछा था, ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली से पालम तक था। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इस जो है इसी समय जो है भारत पे जो है तैमूर लंका जो है आक्रमण हुआ था, इसने जो है जिसने तुगलक वंश के साम्राज्य को समाप्त कर दिया था, ठीक है, यानी तैमूर लंका जो आक्रमण होता है तब। आगे देखिए, तैमूर लंका जो भारत पे आक्रमण कब होता है? तो तैमूर 1369 में जो है समरकंद का शासक बना था। वह आपका एक कुशल राजनीतिक और जो है महान सेनापति था। अपने विजयों के बाद जो है उसने ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, कुर्दिस्तान आदि को जीत करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसने अत्यधिक धन संपदा की लूट के उद्देश्य से 1398 में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया और दिल्ली आपका जो दिल्ली जीतने के बाद 15 दिनों तक दिल्ली में रह कर के 1399 में जो है वो आपका वापस लौट गया, ठीक है। तो सैयद वंश को अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।